हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे उसमें स्थानांतरण की। लास्ट टॉपिक में हमने चालन विधि द्वारा अच्छे से समझा था। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो तीन विधियों द्वारा होता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा कितनी विधियों द्वारा होता है बच्चों? तीन विधियों द्वारा। पहली विधि थी अपने पास कौन सी विधि? चालन विधि। इसे मैं फिर रिपीट कर दूंगा आज अच्छे से। ठीक है, और डेरिवेशन जो करवाई थी वो आप लास्ट लेक्चर की वीडियो देख लेना, डेरिवेशन समझ आ जाएगी। मैं ओनली इसकी एक्टिविटी बताऊंगा, किस प्रकार अणुओं का जो ऊर्जा प्राप्त करके कंपन करते हैं, फिर ऊर्जा का या ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, हाँ जी। दूसरी जो विधि है अपने पास वो कौन सी थी? संवहन विधि। कौन सी विधि? संवहन विधि। तीसरी जो अपने पास विधि है वो है विकिरण विधि। तीनों ही विधियां अच्छी विधियां हैं, तीनों के अलग अलग क्या है? कंसेप्ट है। चालन विधि में देखते हैं कि क्या होता है। लास्ट लेक्चर बताया था आपको अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि चालन विधि में क्या होता है। यहां पे लिख देते हैं चालन विधि। हाँ जी बच्चों, देखते हैं कि चालन विधि में क्या होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण पहले देखो, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है। जब कोई भी अपने पास वस्तु है उसके एक बिंदु को ऊष्मा दी जाती है, या ऊष्मा एक जगह से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा मतलब टेम्परेचर, है ना, ऊर्जा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा का स्थानांतरण बोलेंगे। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इसकी जो जाने की जो घटना होती है, ठीक है, इसके जो घटना को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो पहली विधि देखो फिर चालन विधि। जैसे मान लो अपने पास कोई भी छड़ है ना, धातु की कोई भी अपने पास छड़ है, उसके एक पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। एक बिंदु पर टेम्परेचर दिया जा रहा है और इसका इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो कितना है? TA है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो कितना है? TB। यहाँ पे ताप क्या है? अधिक है, यहाँ पर ताप क्या है? कम। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दिया जा रहा है? ऊष्मा। ऊष्मा देने से टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण, ध्यान रखना कि ऊष्मा को जो स्थानांतरण होता है वो उच्च से किधर होता है? निम्न की तरफ। हाई से किधर होता है? लो की तरफ होता है। ठीक है, इधर ऊष्मा ज्यादा है, इधर ऊष्मा कम है, तो ऊष्मा किधर जाएगी? उच्च से निम्न की तरफ जाती है। किधर जाती है? उच्च से निम्न की तरफ। ठीक है, चालन विधि देखो, जैसे अपने पास कोई रोड है, ठीक है, धातु की, इसकी एक जगह से हम क्या कर रहे हैं? इसको ऊष्मा दे रहे हैं। अब ऊष्मा दे रहे हैं तो यहाँ ताप ज्यादा है, यहाँ ताप कम है, इसे बोलते हैं तापांतर। क्या बोलेंगे? तापांतर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, TA इज ग्रेटर देन टू TB। ताप यहाँ पर ज्यादा, उधर कम होता है। ठीक है, और जो अणु होते हैं इसके, जो हम निकाय का उपयोग कर रहे हैं इसे समझने के लिए, जो छड़ है, इसके अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये अणु इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके अणु एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ये अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके मध्य परबल बंध है, बंध टूटता नहीं है इनका। ठीक है, क्या है? परबल बंध है। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई, इसको ऊर्जा दे रहे हैं। अब ये जो अणु थे इसके पास वाले, ये ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। वैसे पहले ये क्या कर रहे थे? पहले भी वाइब्रेशन कर रहे थे, कंपन कर रहे थे। अणु क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको ऊष्मा दी, अणु थोड़े से क्या ऊष्मा लेकर, मतलब कि ऊर्जा लेकर क्या करने लग जाते हैं? कंपन करने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा कंपन का जो फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, वो क्या हो गया है? बढ़ गया। अब ये बहुत ज्यादा कंपन करेंगे। अब ये ज्यादा कंपन करने से ये किसको देगा टक्कर? इसको देगा, है ना। जैसे ये कंपन कर रहा है, अब ये कंपन करके इसको देगा ऊर्जा। अब ये भी साथ में क्या करने लग जाएगा? कंपन। हाँ, इतना अपने को पता है कि जितने फ्रीक्वेंसी से कंपन कर रहा था उतनी ये कंपन नहीं करेगा, पर इसका जो कंपन पहले से कंपन क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि इससे ऊर्जा ले रहा है, इससे ऊर्जा ले रहा है, इसने ऊष्मा ग्रहण की। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ी सुषमा दे दी। कैसे दी? थोड़ा सा ऐसे धक्का लगा के, है ना। अब ये भी क्या करने लग गया? कंपन करने। पहले कर रहा था लेकिन अब थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। अब ऐसे क्या करेगा? ये इसको ऊर्जा दे देगा।
अब ये ऊर्जा ग्रहण करके कंपन करेगा, अब ये आगे ऊर्जा का स्थानांतरण कर देगा। अब ऐसे ऊर्जा का या ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो साइड है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। होता है ना, जैसे कोई भी चक्कू को अपने गर्म करते हैं एक साइड से, ठीक है, बहुत देर तक गर्म करने से ये साइड हो ही रहा है, अब धीरे धीरे में ये फील होता है कि ये साइड भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, होता है नहीं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, चालन विधि बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं इसमें ऊष्मा का जो दर है वो बताया था कि इसके जो ऊष्मा का दर है टेम्परेचर के डिफरेंस के समानुपाती होता है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, उसकी लेंथ के क्या होता है, व्युत्क्रमण अनुपाती। तो ये लास्ट लेक्चर में सारा कुछ आपको बता रखा है। तो ये जो विधि है, प्रथम विधि ऊष्मा के स्थानांतरण की, ये कौन सी विधि है, चालन विधि। ये हम नॉर्मली प्रैक्टिकल भी आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सबहन विधि, ठीक है, इसका भी कंसेप्ट अच्छा है, सबहन विधि। अब इसमें क्या होता है, एक बार फिर यहां बता देते हैं कि जो अणु है ना, ये जो अणु है कंपन करते हैं, ये इसकी माध्य स्थिति होती है, ऊर्जा प्राप्त करके क्या कर रहे हैं, कंपन, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करते हैं, गति करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं, कंपन ऐसे बोलते हैं। माध्य स्थिति ये होती है और इसके इर्द गिर्द कोई भी वस्तु या कण, ठीक है, गति करते हैं, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, कंपन। इसके इर्द गिर्द ऐसे, ठीक है, जब इसको ठंडा किया जाएगा फिर वापस उसी पॉइंट पे रुकेगा जहां से इसने स्टार्ट किया। जैसे सिंपल पेंडुलम है, हमने इसको यहाँ पे रख रखा, ठीक है, अब जैसे हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, इसके माध्य स्थिति के बार बार ये माध्य स्थिति को दोहराता है, ठीक है, तो कंपन कर रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी वापिस उसी पॉइंट पर रुक जाएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था। सेम वही फंडा था, हमने इसको ऊर्जा दी, ठीक है, टेम्परेचर या ऊष्मा दी, कंपन करने लग गया, अब आगे वाला कंपन आगे जाएगा, आगे वाला कंपन आगे जाएगा, ऊष्मा आगे चलती रहती है, हमेशा ऊष्मा हाई से किधर जाती है, लो की तरफ जाती है, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं सबहन विधि। सबहन विधि में अपने एक कंसेप्ट लेते हैं, एक वाटर का, पानी का, है ना, ये पानी के कुछ अणु हैं, हमने किसी भी बर्तन में पानी को भर रखा है, ये पानी के कुछ अणु है, कुछ इस हिसाब से मैं बना रहा हूं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि ऊष्मा देनी है तो ऊष्मा देंगे, है ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे अपने। हाँ जी, तो ये इसको हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, ऐसे ऊष्मा दी जा रही है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन इसका ही था, इसका कोई डेरिवेशन नहीं, इसका सिर्फ कांसेप्ट है, थ्योरी है, वो आप अपनी बुक से पढ़ते रहना साथ साथ में, ठीक है। हाँ जी, इसको दिया जा रहा है ऊष्मा, अब ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा मतलब क्या है, ऊर्जा, है ना, ऊष्मा हुआ, ऊर्जा हुआ और कार्य हुआ, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे नहीं बोल सकते भी ऊष्मा ही ऊर्जा है या ऊर्जा ही कार्य है, ऐसे नहीं बोल सकते। ऊष्मा एक अलग कंसेप्ट है, ऊर्जा एक अलग कंसेप्ट है और कार्य एक अलग कंसेप्ट है। जब भी कोई कार्य होता है ऊर्जा की हानि होगी या ऊर्जा की क्या होगी, प्राप्ति होगी, ठीक है, और वहां कहीं ना कहीं ऊष्मा भी इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल अच्छे से, जैसे अपने रनिंग कर रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, वहां पे हमारी ऊर्जा की हानि होती है, हम थक जाते हैं, ऊर्जा की हानि होगी, और बॉडी टेम्परेचर ऊष्मा बढ़ेगा ना, तो वो चीज है। तो कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों एक दूसरे से संबंधित है। यदि कार्य हो रहा है वहां कहीं ना कहीं ऊष्मा भी है और कहीं ना कहीं ऊर्जा भी है। जैसे बाइक चला रहे हैं अपने, है ना, बाइक चल रही है, कार्य हो रहा है, अब ऊर्जा की हानि, पेट्रोल भी तो चल रहा है ना, है ना, ऊर्जा की हानि हो रही है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे इंजन को हाथ लगा के, साइलेंसर को हाथ लगा के क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ऊष्मा। तो तीनों एक दूसरे के रिलेटेड है, मतलब कि तीनों एक साथ आते हैं। जब कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं ऊष्मा भी है, कहीं ना कहीं ऊर्जा भी है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। हाँ जी, चलो अभी यहाँ पर तो इसको हम दे रहे हैं ऊष्मा, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसको हम दे रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ऊष्मा लेकर जो ये अणु है, ये वाले यहाँ इसकी स्थिति थी, ये अणु ऊष्मा लेकर क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं, बाहर निकल जाता है,
ठीक है, इनको उष्मा दी, अब इनके पास उष्मा आ गई, अच्छी ऊर्जा आ गई है। अच्छी ऊर्जा आने से ये अपनी जगह छोड़कर कहां जाते हैं, ऊपर ऊपर चले जाते हैं। कहां चले जाएंगे, अब ये सारे के सारे गति करके ऐसे बीच में से या साइडों से जैसे भी इनको जगह मिलती है वैसे वैसे चले जाते हैं। अब ये अणु यहां पर आ गए, ठीक है, ये अणु अब यहां पर आ गए, ठीक है। अब जो ये अणु थे ये थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाएगा, ये अणु तो ऊपर चले गए, अब ये अणु सभी के सभी थोड़े से नीचे, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, गिट्टियां चचा रखी है, एकदम से मारते, नीचे वाली गिट्टी निकल जाती है, ऊपर वाली वैसे सेम हो, ठीक है ना। तो जो अपने पास ये अणु है ये क्या चले जाते हैं नीचे, और जो ये अणु ऊर्जा प्राप्त करके सतह पर आ जाते हैं। अब हम उष्मा तो दे रहे हैं, अपना चल रहा है सिस्टम, ठीक है, निकाय को उष्मा देख के हम बैठे हैं, देख में भी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना, तो निकाय उष्मा ग्रहण कर रहा है। अब क्या हुआ, ये अणु नीचे आ गए है ना, ये अणु नीचे हो गए है ना। अब ये भी क्या करेंगे, उष्मा लेकर फिर वापस ऊपर की तरफ, अब ये सबसे ऊपर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। अब कैरम बोर्ड की गिट्टियां अब एक फिर जोर से मारते हैं, फिर गिट्टी निकल जाती है, फिर वापस लेवल नीचे होता है ऐसे, तो वो चीज है। अब जैसे ही अब इन्होंने उष्मा ग्रहण की, अब ये ऊपर आ गए, इनसे ऊपर आ गए, आ गया समझ में। अब ये वापस थोड़े से नीचे हो जाएंगे, तो ऐसे चलता जाता है, ऐसे नहीं कि पानी धीरे धीरे कम हो, क्योंकि उतने मॉलिक्यूल्स ऊपर भी तो जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ऐसे चलता जाता है। ऊर्जा ये तब तक चलता जाता है जब तक कि सभी अणु ऊर्जा ग्रहण ना करें। ये ठंडे अणु नीचे आ जाते हैं, और जो गर्म अणु है जिनके पास ऊर्जा अच्छी प्राप्त हो गई है वो क्या चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, अणु यहां से ऐसे गति कर रहे हैं, इसे बोलते हैं संवहन धारा। क्या बोलेंगे, संवहन धारा, क्योंकि गति कर रहे हैं ना अणु, तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो अभी जैसे जैसे अणु चल रहे हैं, ठंडे अणु नीचे आ रहे हैं, फिर ठंडे अणु ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर ऊपर चलते जा रहे हैं, ऐसे इनका प्रोसेस हो रहा है। आ गया समझ में। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि सभी मॉलिक्यूल्स ने अच्छी ऊर्जा ग्रहण कर ली। अभी भी हम उष्मा दे रहे हैं, अब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स उष्मा लेगा ना, ज्यादा इसको मिलके सभी के पास, अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स अब पहले ऊर्जा ज्यादा थी, ऊपर स्तर पर आ गया ना, अब इसकी बारी आ गई सबसे नीचे, अब इसके पास फिर, क्योंकि अब ये क्या हो गया है पहले, ठीक है, जो जैसे अब ये लास्ट लेयर थी, ये लास्ट, अब इसकी बारी है नीचे, अब ये ऊर्जा ग्रहण करके अब ये सबसे टेम्परेचर किसका हो जाएगा, अच्छा इसका, है ना। जो पहले पहले अणु गए थे, अब ये कुछ देर बाद टाइम लगेगा, अब ये थोड़े से क्या हो गए, ठंडे हो गए, फिर नीचे आएंगे, उष्मा ग्रहण करते जाते हैं, हम फिर भी उष्मा दे रहे हैं, तो इनके पास इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, अब ये ठीक है ऊपर नहीं आएंगे, अब ये क्या चले जाएंगे, वेपर बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो जो जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती जाएगी, अब ये क्या बनते जाते हैं, भाप बनते जाते हैं और उड़ जाते हैं। आ गया समझ में। इसको बोलते हैं संवहन विधि और इसको बोलते हैं चालन विधि। अब इनमें अंतर देखिए क्या, इसमें क्या था कि जो अणु थे, है ना, जो अणु थे वो क्या है कि अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपनी जगह पर कंपन करते रहते हैं, ठीक है। कंपन किया, ऊर्जा उसको दी, कंपन किया, ऊर्जा उसको दी, कंपन किया, ऊर्जा उसको दी, तो ऐसे उष्मा चलती जाती है। इसमें क्या है, जो भी अणु ने उष्मा ग्रहण की वो अपनी जगह छोड़कर कहां चले जाते हैं, ऊपर चले। यहाँ पे अणु अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं, यहाँ पे अणु अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते, अपनी जो अपनी स्थिति है उसके माध्यम के क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, कुछ ही प्रोसेस। आ गया समझ में, ठीक है। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं ये अणु माध्यम बन गया, क्या बन गया, माध्यम। क्योंकि माध्यम क्या होता है कि कोई भी ऐसा जरिया होना चाहिए जो संदेश पहुंचाए, है ना, क्या पहुंचाए, संदेश पहुंचाए। जैसे एक लाइन है ऐसे, है ना, जैसे मान लो एक स्टूडेंट बिठा दिया मैंने ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। मेरे को कोई भी संदेश पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहां पर एक टीचर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहां पर मैं खड़ा हूं, अब मेरे को डस्टर देना है टीचर को, है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बच्चे को दूंगा। अब ये बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा कंपन करेगा, है ना, थोड़ा सा क्या करेगा, कंपन करेगा, थोड़ा सा हिलेगा तो सही ना, तो कंपन किया इसने डस्टर इसको।
आगे डस्टर यहाँ पहुंचा, आगे डस्टर यहाँ पहुंचा, आगे डस्टर यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, लास्ट में मिल गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या हुआ, जो संदेश का क्या होगा, स्थानांतरण हो गया। यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। मैंने जरिया बनाया, आपको एक माध्यम बनाया, मैंने उपयोग किया आपका, ठीक है, तो माध्यम बनाया, तो इस माध्यम के हिसाब से, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से हिला नहीं है, खड़ा रहा, वहीं से आगे सप्लाई किया, वहीं से आगे सप्लाई किया। तो ये कौन सी विधि है, चालन विधि। अब 7 विधि में क्या है कि मेरे को डस्टर देना है इस टीचर को, मैं खुद ही चला जाऊंगा, ये लो भाई, सही है ना। ये कौन सी विधि है, 7 विधि होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि माध्यम की जरूरत नहीं, मैं खुद माध्यम बन गया, मैं खुद ही लेकर चला गया। क्या बन गया, मैं खुद ही माध्यम बन गया, मैं खुद ही उस संदेश को लेकर पहुंच गया इस एम पर, इस पॉइंट पर। तो लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण तो हुआ है ना, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है, यदि मैं खुद चला जाऊं, कौन सी विधि, चालन विधि। यदि मैं इस प्रोसेस का उपयोग करूं तो कौन सी विधि है, चालन विधि। दिक्कत किसी को, ठीक है। इसीलिए यदि अपने किसी भी पानी है गिलास में भर रखा, हम धूप में रख देते, ठंडा पानी, ठीक है, धूप में रखा हुआ है, ठीक है, तो धूप में कुछ देर बाद अपने चाहते हैं उस पानी को हिलाओ मत, तो उस पानी को पीते तो अपने को फील होता है भी 2 लेयर्स ही है, ऊपर एक गर्म पानी, फिर थोड़ी देर बाद क्या आ रहा है, ठंडा सा पानी आ रहा है, 2 लेयर फील होती है ना। तो वो पानी जो ऊपर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, और नीचे जो पानी होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे कोई अपने रोड लगाते हैं पानी को गर्म करने के लिए, लगाते हैं ना, पानी गर्म करने के लिए रोड लगा दी, ठीक है, फिर रोड बंद करके फिर रोड निकाल के फिर पानी को चेक करते हैं, ऐसे किया जाता है, या रोड लगी है फिर हम चेक करते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है ना। चलो रोड निकाल कर फिर वाटर को चेक करते हैं, भी गर्म हुआ क्या, ऊपर से चेक करते हैं, हाँ गर्म हो गया, तब लेकर जाते हैं, डालते हैं। अब अपने को तो पता ही नहीं है नीचे ठंडा भी पानी है थोड़ा बहुत, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस तो है, ये नीचे जो अपने पास अणु है ये थोड़े ठंडे हैं, ऊपर अणु ऊर्जा ग्रहण करके सारे के सारे ऊपर आ गए हैं, अब नीचे थोड़े बहुत ठंडे, जैसे तो अपने को उतना टेम्परेचर लगता नहीं है, फील नहीं होता जितना पहले था, चेक किया था तब तो गर्म था, अब ऐसे ठंडा सा कैसे लग रहा है। तो वो चीज है जिससे अणु के पास ऊर्जा अधिक होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, वो ऊपर रहते हैं, जो अणु के पास ऊर्जा कम होती है वो क्या रहते हैं, नीचे। ठंडे अणु या ठंडा जो पानी होता है वो थोड़ा नीचे, और जो गर्म अणु होते हैं जल के, है ना, वो क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं। ये कौन सी विधि है, बहुत एग्जांपल देती है आपको, अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा। 7 विधि क्या होती है, 4 विधि, इसको बोलना मत, याद रखना दिमाग में। हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास है विकिरण विधि। अब विकिरण विधि की बात करते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसी विधि है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहां से संदेश ना तो मैं लेकर जाऊंगा ना इनको दूंगा, अपने आप संदेश पहुंच जाए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण विधि। यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको भी माध्यम की आवश्यकता थी, यहाँ पे चाहे खुद ही माध्यम बन जाए, ठीक है, खुद ही माध्यम, लेकिन बनना पड़ेगा, माध्यम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे अब सर्दियों का तो टाइम नहीं है ना, अपने हीटर लगाकर बैठते हैं, हीटर लगा हुआ वहां पर, ठीक है, अब अपने दूर से हाथ सेकते हैं, क्या बात है ना, सेकते ना, तो वहां से ऊष्मा कहां आ रही है, अपने तक आ रही है। क्या हीटर खुद आ रहा है, क्या हीटर खुद तो नहीं आ रहा, और हम भी वही के वही है ना, बीच में कोई अणु। तो ये विधि कौन सी है, विकिरण विधि है। जैसे सूर्य से, है ना, जैसे अपने पास अर्थ, ठीक है, और यहां पर क्या है, सन है, बहुत दूर है सन, सन की जो लाइट है अर्थ तक पहुंचने में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर कवर करती है सन की लाइट, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर कवर करती है, और यहां तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में फिर भी 8 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट, 8 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे मिनट। देखो इतनी स्पीड होने के बावजूद भी इतना टाइम लगता है, तो सन कितना दूर होगा,
है ना, स्पेस है बीच में, क्योंकि जो अर्थ का इलेक्ट्रिक जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहां तक है, और रखा है ना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, है ना, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यहां तक है। उसके बाद क्या जाता है, अंतरिक्ष, स्पेस, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम, निर्वात, है ना। हाँ जी, तो यहां से भी प्रकाश आ रहा है ना पृथ्वी तक, किसी माध्यम की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना किसी माध्यम। ऐसे तो है नहीं कि कोई अणु लेकर आ रहे, तो क्या लेकर आएगा, सन से यहां तक तो निर्वात ही है, तो कोई भी अणु नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है ना, इसको गति करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। या आप जब 12th के अंदर पढ़ोगे, एक माध्यम बताया था हाइगेन्स ने, एक इथर माध्यम बताया था, वो एक काल्पनिक माध्यम था, इसकी पुष्टि अच्छे से नहीं हो पाई, तो फिर इथर माध्यम को नेग्लेक्ट किया गया। फिर बताया कि जो लाइट है उसको गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ही गति करता है। जैसे हीटर हुआ, हीटर से हम हाथ सेकते हैं, है ना, आग हुई, आग जल रही है, हम दूर बैठे हैं तो हमें तपस फील होती है। लोड़ी खाई होगी, लोड़ी जलाई है ना, तो वहां से दूर बैठे सेक लगता है ना, हीट अपने से वहां से अपने तक पहुंच रही है, कोई नहीं लेकर आ रहा, ना हम आगे जा रहे, ना बीच में कोई अणु है, हम दूर खड़े हैं, वो भी खड़े, हमारे पास संदेश आ रहा है। ये कौन सा विधि हो गया, विकिरण, ठीक है ना। तो इसको इसके पास जाता है तो ये होती है 7 विधि। ये इसके पास ना जाए, दूर से ही बीच में कुछ ऐसे बना ले, है ना, तो ये कौन सी विधि होगी, है चालन विधि, ठीक है, अणु ऐसे, है ना, और पास ना जाए, दूर से संदेश पहुंचाना है, जैसे चाय पीनी है या खाना खाना है तो दूर से कह देते हैं हाँ, ठीक है, तो जाने की जरूरत नहीं है, संकेत पहुंच गया, किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं है, खुद भी नहीं गए, दूर से कह दिया खाना खा लो, ठीक है, वो कहता हाँ ठीक है आ रहा हूं, तो हो गया। तो ये कौन सी विधि होगी, है विकिरण विधि। तीनों विधियां समझ आ गई ना, तो ये है उष्मा के स्थानांतरण की विधि, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा कि ऊपर के तल में गर्म अणु होते हैं, नीचे क्या होते हैं, ठंडे अणु होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। फिर ये अपने पास विकिरण विधि है, एक उष्मा स्थानांतरण की एक ऐसी विधि जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उष्मा को लेकर जाने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, विकिरण विधि कहा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। हाँ, तो इसका जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी थ्योरी पोर्शन है, अभी डेरिवेशन तो चालन विधि की मैंने करवा ही दी थी, तो बुक से आप थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ लेना, संवहन की और विकिरण विधि, ठीक है। तो दो ऐसी विधियां हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और एक ऐसी विधि है विकिरण विधि जिसमें उष्मा को स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन के शीतलन का नियम, ठीक है। जो न्यूटन के शीतलन का नियम है ये क्या है, ये भी एक तापांतर पे डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। हल्का सा एक बार बता दें आपको, जैसे कोई भी अपने पास गर्म पानी रखा हुआ है ना, जैसे चाय रखी हुई है, ठंड का टाइम है, ठीक है, हमने क्या रखा हुआ है, चाय रखा हुआ, चाय बिना जिंदगी पूरी, है ना, आंखें नहीं खुलती, चलो भी रखिए गर्म चाय, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं चाय ठंडी होगी, आंख खुली नहीं, ठीक है, मम्मी ने चाय रखी, हाँ पी लेंगे, उठ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं, सोए रहते हैं और उठते हैं, देखते हैं चाय तो होगी है ठंडी, है ना। तो इस पर न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे बोलते हैं न्यूटन के शीतलन का नियम। अच्छा नियम है, एक अच्छी डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट आता है विशिष्ट ऊष्माधारिता, जो आपको मैंने करवा रखा है। विशिष्ट ऊष्माधारिता एक बार हल्के से आपको पढ़कर आना है,
है ना। एक बार देख लेना, जो वीडियो बनाई थी मैंने विशिष्ट ऊष्माधारिता, उसके अंदर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता भी करवाई थी। तो जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसको अच्छे से आप एक बार कमांड बनाकर आना कि क्या उसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये इसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कितना है, TA है। एक बार हल्का सा बता देते हैं कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका टेम्परेचर कितना है, T है। और जो इन्वायरमेंट है ना, सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग। अब ये अपने पास क्या है, निकाय, निकाय जिस पर पूरा फोकस हो। उठते ही हमारा पूरा फोकस चाय पर होता है, क्योंकि वही आंखें खोले, है ना। तो पूरा फोकस किस पर है, हमारा इस निकाय पर है। निकाय से हल्की हल्की भाप निकल रही, क्योंकि अंदाजा लगता है कि गर्म होता है ना। हाँ जी। तो जो इसके अलावा जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है, TB, ठीक है। TB टेम्परेचर हो गया इसका, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना, TA, ठीक है। इसका टेम्परेचर हम मान रहे हैं क्या है, ज्यादा है। शीतलन का नियम पढ़ रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब शीतलन मतलब ठंडा होना चाहिए। यदि अपने इसको ठंडा मान लें तो क्या ठंडा होगा, कुछ नहीं होगा। तो गर्म है इसका, तो ये टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और ये टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम का मतलब ठंड पड़ रही है, और ये अपने पास क्या है, गर्म चाय। तो धीरे 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 उष्मा उच्च उष्मा से किधर जाएगी, निम्न जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। ये उष्मा का स्थानांतरण से रिलेटेड है। उष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक, ऐसे नहीं कि ठंडी होती रहेगी और लास्ट में देखा बर्फ बनेगी, ऐसे नहीं होता ना। ये स्थानांतरण तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब तक चलता है। जब देखा कि इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का टेम्परेचर और जो अपने पास चाय पड़ा है या कोई भी अपने पास एक निकाय है जिसका टेम्परेचर अच्छा है, ज्यादा है टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए तब तक उष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। जब देखा कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, उष्मा दोनों की सेम है, अब ये उष्मा देना बंद कर देगा, क्योंकि मेरे पास भी उतनी उष्मा जितनी तेरे पास है। अब मैं तेरे को और क्या दूं, दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। अगर समझ में कुछ ये है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे ये कम हो रहा है, कैसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक अच्छा नियम है न्यूटन के शीतलन का नियम। तो एक छोटा सा कंसेप्ट को आपको अच्छे से पकड़ बनाकर आनी है, समझकर आना है। वो कौन सा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। वीडियो देख लेना भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन के शीतलन के नियम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।